जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है हम ट्रिकी क्लास लेकर के आ रहे हैं इस समय, और हमने संधि हो गया, समास हो गया दोस्तों, और काल हो गया, इन सब का पहले से हमने बना दिया है। ट्रिकी क्लास शायद आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो आप जाइए प्ले लिस्ट पर, वहाँ पर ट्रिकी क्लास के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जा करके देख सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर हम रेगुलर लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन का लगभग आज हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम क्रिया को ट्रिकी ढंग से देखेंगे, और एक चीज बता दें कि आप ये वीडियो देखने के बाद क्रिया के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं हैं, केवल इसी क्लास से, ठीक है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। देखिए क्रिया होता क्या है, सबसे पहली चीज क्या, क्रिया कोई काम कर रहे हैं दोस्तों वही क्रिया है। जैसे हम चल रहे हैं ना, चलना क्रिया है, तो कह सकते हैं जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वही क्रिया है। अब जैसे चलना, दौड़ना, खाना पीना, ठीक है, तो ये तो हो गई आम बात। अब क्वेश्चन आपको कहां से बनता है, क्वेश्चन पूछा है क्रिया का निर्माण किससे होता है, तो आपको बता दें क्रिया का निर्माण धातु के मूल रूप से होता है, ठीक है। किससे होता है, धातु के मूल रूप से। ये धातु मेटल वाला नहीं भैया, साइंस वाला नहीं, ये हिंदी वाला धातु। तो समझिए कि धातु क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में कई बार आया है कि क्रिया क्या है, तो क्रिया दोस्तों धातु का मूल रूप होता है क्रिया, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि बिना धातु की क्रिया का निर्माण नहीं हो सकता। देखिए कैसे होता है, देखिए कोई धातु होती है, उसमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ देते तो क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चलना क्या है दोस्तों, चलना क्रिया है, ठीक है। अब चलना किससे बना है, तो चल और प्लस ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चल क्या है, इसमें धातु है, ठीक है। चल क्या है, धातु। भाई चल क्रिया थोड़ी ना है, दौड़ क्रिया थोड़ी ना है, खा क्रिया थोड़ी ना है, पी क्रिया नहीं है, ये सब क्या है, ये धातु हैं। अब इनमें हम प्रत्यय ना जोड़ते हैं तो चलना फिर जाकर क्रिया बनती है। यानी कह सकते हैं कि जो धातु का मूल रूप होता है उसमें हम ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण कर लेते हैं। तो ये समझ गए होंगे धातु क्या है। धातु छोटी चीज होती है, जिसमें हम प्रत्यय जोड़ करके क्रिया का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई आम बात। अगर एक चीज ये भी समझिएगा कि अगर हम क्रिया से धातु प्रत्यय ना हटा दे दोस्तों क्या बचेगा, फिर तो मूल धातु बचेगा। जैसे दौड़ना है, दौड़ना, ठीक है। अब दौड़ना से हम ना हटा दे दोस्तों तो क्या बचेगा, दौड़ क्या है, यही तो है मूल रूप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्रिया के भेद दोस्तों। देखिए कर्म के आधार पर पूछा है क्रिया कितने भेद है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद है, तो 2 भेद है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या होता है, देखिए अकर्मक जिसमें कर्म हो ही नहीं, आ मतलब नहीं, और कर्मक मींस कर्म, तो जिसमें कर्म ना हो वही क्या है, अकर्मक। कभी कभार देखिए 4 ऑप्शन देंगे सिंपल से। देखिए चलना, चल रहे हो, क्या चल रहे हो पता नहीं, सोना क्या सो रहे हो, है ना, उठना क्या उठे, है ना, उठना, उड़ना, रोना, नहाना, हंसना, ये सभी क्या है, ये मतलब अकर्मक है। कैसे पहचान करो, क्या का क्वेश्चन करिए। देखिए क्या चलना, क्या चलना, जैसे पढ़ना, तो आपसे बोले पढ़ के आ रहे हैं क्या पढ़ रहे हो, तो आप बताओगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, फिजिक्स। मगर पूछेगा अभी सो क्या है, क्या सो क्या हो, क्या करके आओ ना, तो कोई कुछ काम ही नहीं हुआ ना, तो ये क्या है, अकर्मक है। अब जैसे राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है ना, क्यों दौड़ता है, तो ये चीज पता नहीं है ना, क्या और कौन, ऐसी चीजें क्या और क्यों, है ना, तो ऐसी चीजें करिएगा। राम दौड़ता, अब ऐसे पहचान सकते हो दोस्तों। देखिए राम क्या है दोस्तों, आपको पता हो, करता है, ठीक है। राम क्या है, करता है, और दौड़ता क्या है, क्रिया है, तो इसमें कर्म ही नहीं, तो कर्म ही नहीं मतलब कि कर्म हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा, अकर्मक होगा। अब देखिए श्याम तेज दौड़ता है, देखिए श्याम क्या है दोस्तों, आपको पता है ये क्या है दोस्तों, श्याम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब करता है, और दौड़ना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है, क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें भी कर्म नहीं, इसका मतलब ये भी क्या, अकर्मक है। अब देखिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अब देखिए उड़ना क्या होगा, इसको हटा दे, क्रिया है, ठीक है। अब देखिए पक्षी क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, कर्म, सॉरी ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए आकाश में ये अधिकरण है, अधिकरण कारक है, आकाश, ये देखिए ये कर्म नहीं है, ठीक है, ये अधिकरण कारक है, इसलिए इसमें भी कर्म नहीं है, ठीक। उसी प्रकार से पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब दोस्तों बहुत से लोग क्या गिरते हैं, पत्ते कहां गिरते हैं, पेड़ से, तो इसको सकर्मक कर देते दोस्तों। इसको ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये दोनों उदाहरण पूछे जाते हैं, और ये सभी क्या होते हैं, दोनों अकर्मक होते हैं। तो ये चीज समझ लीजिएगा, ठीक है, इनको चाहे रट लीजिए चाहे समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें आकाश को आप कर्म समझ बैठते हैं, मगर ये कर्म थोड़ी नहीं, ये तो अधिकरण है, अधिकरण में पढ़ना। अब देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है दोस्तों, इसमें भी क्या होगा, आपका अकर्मक क्रिया। चलिए सकर्मक क्या होता है, देखिए सकर्मक क्रिया क्या होता है, जिसमें सकर्मक, सा मतलब साथ, और कर्मक मतलब कर्म के साथ, जो कर्म के साथ प्रयुक्त हो वही सकर्मक है। अब देखिए इसका सबसे सही तरीका क्या है कि क्या का प्रश्न करिए, अगर उत्तर मिलता है दोस्तों वही सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखना, पढ़ना, ये सब देखिए क्या लिखा, बताओगे कुछ ना कुछ दिखा दोगे। पढ़ना क्या पढ़ा, ये हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी, खाना खाया, क्या खाया हमने, रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल चावल, मतलब कुछ भी आप बताओगे। पीना क्या पिया, देखना क्या देखा, तो मतलब जिनका आंसर आपको मिल जाए वो क्या होंगे, सकर्मक हो जाएंगे। जैसे राम ने खाना खाया, अब देखिए राम ने खाना खाया, ये करता है, ठीक है, और खाना खाया क्या है, क्रिया है, मगर ये कर्म है ना, खाना तो कर्म हो रहा ना। जैसे आम
कर्म हो रहा ना, ये खा रहा है, ये क्रिया होगी, ये है ना करता होगा, तो इस तरीके से करता होगा, और पढ़ती क्या होगी, क्रिया हो गई, मगर ये तो कर्म है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझिएगा। राधा क्या क्या पढ़ती है, देखिए क्या पढ़ती है राधा, तो अखबार पढ़ती है। श्याम क्या खाता है, तो आम खाता है। राम क्या खाया, तो खाना खाया, है ना। बालिका निबंध लिख रही है, तो बालिका क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है। तो ये सब चीजें अगर क्या आप क्वेश्चन करते अगर सही ढंग से आपको मिल रहा तो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, कर्म के साथ। ठीक समझ गए होंगे। अब कुछ अलग से चीजें होती है दोस्तों, अन्य भेद देखते हैं। देखिए पूर्वकालिक क्रिया, बहुत बार दोस्तों पूछा गया पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, समझिएगा। जब क्या होता है, जब कोई एक क्रिया हो चुकी होती है और दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है दोस्तों। मान लिया आप कोई काम कर चुके हैं, उसके बाद तुरंत दूसरा काम करने लगे, तो वही क्या होता है, जो पहले काम कर चुके हैं उसको दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। देखिए अब इसको पहचानने के लिए समझिएगा कि इसके बीच में कर लगा होगा, क्या कर लगा होगा, क्रिया के साथ में कर जरूर लगा होगा, और यही आपका शॉर्ट ट्रिक है। देखिए मोहन पढ़कर सो गया, अब देखिए मोहन पहले क्या किया, पढ़ा फिर सोया, तो देखिए यहाँ पे कर लगा मिल गया, इसलिए क्या होगा पूर्वकालिक। ठीक है, देखिए पूर्वकालिक में कर, पूर्वकालिक में कर, इतना बस याद रखेगा। ठीक, पूर्वकालिक को कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो पूर्व वाले होंगे उनको कर देना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए राम उठकर बैठ गया, अब देखिए राम पहले उठा फिर बैठा ना, पहले उठने वाली क्रिया समाप्त कर ली तो कर लगा मिल गया। श्याम नहाकर भोजन करता है, तो दोस्तों कर लिखा ना, नहाकर तो कर लगा। हम आंख बंद करके कहीं भी अगर कर दिखता दोस्तों क्रिया पूछेगा तो तुरंत पूर्वकालिक क्रिया, कुछ हमें देखना ही नहीं। मोहन देखकर लिखता है दोस्तों, पहले देख रहा फिर लिख रहा, तो कर दोस्तों लगा। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन आपको बता दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, आप स्पेशल दोस्तों यूपीपी के जितने भी एग्जाम हुए आप देख लीजिएगा उठा के, और क्रिया से दोस्तों क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, अब देखिए जहां पर दो धातुएं मिल करके एक क्रिया का निर्माण करते हैं, ठीक वही क्या होता है संयुक्त क्रिया। समझिए जहां पे दो धातुएं मिलेंगी और एक क्रिया का निर्माण करेंगे वही क्या होगा संयुक्त क्रिया। जैसे राम घर पहुंच गया, अब देखिए पहुंच गया, ये दो धातु है ना, पहुंच गया क्या, अभी धातु हमने बताया कि इसमें ना लगाकर है ना पहुंचना तो क्रिया हो जाती है ना, तो ये चीज समझिए। अब देखिए पहुंच भी एक क्रिया है, मतलब धातु है, या फिर गया भी एक धातु ना। अब देखिए समझिए पहुंचना भी एक क्रिया हो सकता है, पहुंचना है ना, और गया भी गो है ना, रीच पहुंचना। तो जहां पे दो क्रियाएं या फिर दो धातुएं मिल जाएं आपस में और उनको मिला करके एक क्रिया बना दे वही क्या होता है संयुक्त क्रिया। जैसे मोहन पढ़ चुका है, अब देखिए पढ़ना भी एक क्रिया है और चुकना भी एक क्रिया ना, चुक गया समाप्त हो गया, तो दोस्तों दोनों मिलकर बना जाएगा पढ़ चुका, तो ये क्या होगा संयुक्त क्रिया। जैसे वह गाना गा चुका है, तो गाना भी एक क्रिया है और चुका भी एक क्रिया है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए जहां पर दो क्रियाएं या फिर दो धातुएं आपको मिलती हुई आपस में दिखें और उनका अर्थ एक ही जगह हो जाए दोस्तों वही क्या होती है संयुक्त क्रिया। समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब देखिए प्रेरणार्थक क्या होता है, प्रेरणा देना, मतलब आप स्वयं काम ना कर किसी और से करवाओ, भैया आलसी वाला सिस्टम है प्रेरणार्थक, दूसरे को ऑर्डर देते रहो, जैसे मम्मी कहें बेटा खाना बना लो ना, तो ये सब चीजें क्या होती हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, ये आपके पुलिस में कई बार पूछा गया। प्रथम प्रेरणार्थक में आना या लाना लगाकर बनाते हैं और दूसरे प्रेरणार्थक में हम वाना लगा के बनाते हैं। जैसे एक बार समझ लीजिए, मान लिया आपसे कहा गया है ना काटना, है ना काटना, पूछेगा काटना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, तो जैसे आना लगा देंगे ना, आना लगा देंगे तो कटाना हो जाएगा, कटाना है ना, कटाना हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक, और द्वितीय पूछ लिया तो कटवाना हो जाएगा, कटवाना। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है लास्ट में आना या वाना लगा मिल जाए दोस्तों वही प्रेरणार्थक होता है। देखिए आपको बता दें, इनकी सारणी आपको दिखा दें। देखिए ये सिंपल क्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कौन सा द्वितीय प्रेरणार्थक है कौन सा प्रथम प्रेरणार्थक ना। देखिए जैसे क्रिया है दौड़ना, तो दौड़ना प्रथम प्रेरणार्थक क्या जोड़ दिया, आना जोड़ दिया, दौड़ाना हो गया। देखिए और द्वितीय में क्या किए, वाना जोड़ दिया, दौड़ाना हो गया, ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। देखिए सोना का सुलाना, अब देखिए इसमें लाना जोड़ेंगे, सोना में सुलाना लाना जुड़ेगा ना, और इसमें सुलवाना। ठीक है, पढ़ना का पढ़ाना पढ़वाना, हंसना हंसाना और हंसवाना, काटना कटाना और कटवाना। ठीक समझिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि आप कैसे पहचानेंगे। देखिए कहीं भी अगर आप क्रिया देखते हैं और उनके दोनों के लास्ट के क्या हो दोस्तों बड़े आ की मात्रा हो, या फिर तो दोनों में बड़े आ की मात्रा हो, दोनों लास्ट के अंकों में देखिए यहाँ पे लाना में दोनों में बड़े आ की मात्रा, दोनों में बड़े आ की मात्रा, दोनों में बड़े आ की मात्रा, दोनों में बड़े आ की ना, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, ये प्रथम प्रेरणार्थक होंगी, फर्स्ट प्रेरणार्थक। ठीक है, अगर वाना लगा हो तो तुरंत दोस्तों दौड़ते हुए आइएगा और बताइए क्या है प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है, तो देखिए आता, देखिए दोनों क्या है ना लिखाता है, तो समझ ठीक है, अपना खुद नहीं लिख रहा। यहाँ देखिए अगर कोई सेंटेंस में आता है तो आप आराम से पहचान जाएंगे, वो जो चीज आप खुद ना करके कोई काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए। जैसे मोहन मुझसे किताब लिखा, भैया मोहन आलसी है हमसे कह रहा है लिखो तुम, है ना, तो ये क्या होगा प्रेरणार्थक होगा। मुझे बच्चों को पढ़वाना है, बच्चों को पढ़वाना है, देखिए वाना लगा मिलकर पढ़वाना है, मतलब क्या किसी और से पढ़वाना, खुद नहीं पढ़ाएंगे। राम को दौड़ाना है, ठीक तो राम को दौड़वाएंगे ना साथ में। ठीक है, अब देखिए राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, देखिए ये देखिए नया तहसीलदार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखवाता है ना, तो लक्ष्मण खुद नहीं लिख
रहा, दूसरे लिखवा रहा। अब देखिए पिताजी, माँ जी ने पिताजी से सामान मंगवाया। दोस्तों देखिए आपके दरोगा में, दरोगा भर्ती आप देखना चाहते हैं ना, तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए माता जी खुद काम ना करके पिताजी से काम करवा रहे हैं। दोस्तों ये क्या होगा, प्रणार्थक होगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबी जाएगी मगर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए नाम बोधक क्रिया होती है। नाम बोधक क्रिया जो होती है दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम के साथ में जुड़कर बनती है। संज्ञा हो गया लाठी और क्रिया क्या है, मारना, तो लाठी मारना क्या होगा, नाम बोधक। खून क्या है, संज्ञा है दोस्तों, और खोलना क्या है, क्रिया, तो खून खोलना क्या होगा, नाम बोधक क्रिया। निराश क्या है दोस्तों, विशेषण, और होना दोस्तों, तो निराश होना क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका नाम बोधक क्रिया। दुखी क्या है दोस्तों, विशेषण है, और होना क्या है, दुखी होना क्या होगा दोस्तों, नाम बोधक क्रिया। यानी कि संज्ञा और विशेषण मिलकर बनने वाली क्रिया क्या होगी, ये हो जाएंगे। ठीक, क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है, देखिए जब क्रिया क्या हो संज्ञा की भांति प्रयोग में आए वही दोस्तों क्रियार्थक संज्ञा होती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। देखिए टहलना क्या क्रिया है, मगर ये दोस्तों संज्ञा के स्थान पे आ गई। मतलब आप समझिएगा जब कोई क्रिया दोस्तों क्या आ जाए, संज्ञा के स्थान पे आ जाए, पहले यूज हो जाए दोस्तों, वही क्रियार्थक संज्ञा होती है। ठीक है, मतलब संज्ञा क्रिया की भांति कार्य करे। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, दोस्तों टहलना क्या क्रिया है मगर पहले आ रही है। पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पीना क्या है दोस्तों, क्रिया है मगर ये पहले आ रहा है। मरना देश के लिए क्रिया, मरना क्या है दोस्तों, डाई है ना, ये क्रिया है मगर पहले आ रहा है। इस तरह से क्रियार्थक संज्ञा भी पहचान लगे दोस्तों। आपको आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार शॉर्ट डिवीजन करते हैं। जैसे पूर्वकालिक में क्या कर लगा होगा, ठीक है, जैसे मोहन भोजन करके सोगा, कर लगा होगा, मिलेगा पूर्वकालिक मार दीजिएगा बिना देखे। ठीक है, दूसरा संयुक्त क्रिया, जब दो धातुएं मिलकर के दोस्तों बना, जैसे राम सो गया, राम सो गया, तो सो गया, सोना भी एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है। ठीक है, तो दोनों मिलकर सो गया, तो इसमें ये कहा जाएगा संयुक्त क्रिया, दो धातुएं मिल गई। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है दोस्तों, दूसरे से करवाना, किसी दूसरे से काम करवाना, वही कहता है प्रेरणार्थक। जैसे जैसे राम श्याम से पढ़वाता है ना, तो इसमें आपको पता होगा आना या वाना लगा होगा, कहीं भी आना लगेगा तो प्रथम प्रेरणार्थक होगा और वाना लगेगा दूसरा। जैसे लिखवाना दूसरा होगा, है ना, लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, नाम बोधक में क्या, तो संज्ञा और सर्वनाम के साथ, संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया लगती है, नाम बोधक होती है। और क्रियार्थक संज्ञा होती है जो क्रिया से मतलब संज्ञा के स्थान पर क्रिया आ जाती है, उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो आई होप दोस्तों समझ में आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर दीजिएगा। इसमें हम देखते हैं आप क्या सही बताते हैं दोस्तों। राम नहाकर आया है, इसमें कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक है, या फिर दोस्तों नाम बोधक क्रिया। तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल साथ और देखते रहिए ज्ञान RBL। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।